है, जो जो प्रिंट आपने पहने हुए हैं, जो हमने पहने हुए हैं, जो हमेशा से बनते रहे हैं, वो भी उसकी एक किस्म है। बस उसको आप ट्रेडिशनल तौर पे करना चाहें तो वो अलग बात है, और कमर्शियल करना चाहें तो उसकी भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। बस मेरे ख्याल से शायद अवेयरनेस की कमी है। प्रिंट मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, बहुत स्टेप्स होते हैं। तो आप जब आइडिया सोच रही होती हैं तो बाय द टाइम आप रिजल्ट पे पहुंचती हैं तो वो आइडिया एग्जॉस्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है? बहुत ज़्यादा। मैं कमरे से सारों बाहर कट दे निकल जाओ, मेरे सोचने लगी वो मेरा कमरा ही अलग है। इतने गरीब लोग, अब्बू भी उथे, अम्मी भी उथे, मज भी उथे ही बननी है। स्टूडियो से कहते हैं, वो उनका वर्किंग स्टूडियो होगा, वहाँ पे वो जाके आप काम करते हैं। और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी कामयाब हूँ, बड़ा घर बनाऊँ। तो अनुषा आपने दुआ करनी है इंशाल्लाह, ठीक है? मैं ज़रूर दुआ। अच्छा, आप जब पहले हमारे पास आई थी, फिर काफ़ी अरसे के बाद आई हैं, तो आपको मेरी याद आती थी? नहीं। वेलकम बैक जी रबानिया। इतनी आर्ट स्पेसेस खुल गई हैं, खास तौर पे लाहौर में और कराची में। आपको लगता है उन आर्ट स्पेसेस से आर्टिस्ट कम्युनिटीज़ को या आर्टिस्ट की अपनी प्रैक्टिस को कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो ये कि आपकी लर्निंग जारी रहती है। हम एक दफ़ा आर्ट स्कूल से निकल आते हैं, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाना हमारा ही काम होता है। लेकिन आर्ट स्पेसेस की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि जिन लोगों के पास रसाई नहीं है इसकी, जो कभी आर्ट स्कूल गए नहीं या उनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, वो ना ये झिझक तोड़ देता है कि कौन आर्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो जब ये स्पेसेस निकल आती हैं, लोगों को उसको एक्सेस होता है, तो एक तो आम लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्रिएशन या काम बनाना, आर्ट बनाना किसी एक ख़ास इंसान का काम नहीं होता। और दूसरा फिर कम्युनिटी बन जाती है ना, कि आप एक जगह जाते हैं, हंसते खेलते हैं, कोई चीज़ सीख लेते हैं, कोई हुनर सीख लेते हैं। तो एक तो इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है, और फिर मुझे लगता है और यंग आर्टिस्ट को ये करना चाहिए कि अपनी स्पेसेस भी इस तरह की जगहों को और ज़्यादा बढ़ाएं, जहाँ पे आर्ट की बात भी हो, फिर आगे लिटरेचर है, जो भी है। इंटरेस्ट जब आप शेयर करते हैं ना मिलके, तो वैसे ही जो है वो लोग खुश भी होते हैं। और जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं आजकल, उसमें ज़रूरी है कि जो कुछ आपको आता है ना, वो आप लोगों के साथ बांटें ज़रूर। अनुष, वैसे जैसे आपने मॉडलिंग का फैसला किया, फिर एक्टिंग का फैसला किया, जिंदगी का एक अहम फैसला था, वो क्यों नहीं किया? मैं कब तक इंतजार करूँगा? आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? वैसे मैं देखना चाहता ना, आपकी शादी देखना चाहता। आप आएंगे मेरी शादी में? आप कहेंगी तो मैं बारात लेके आ जाऊंगा। सिर्फ डांस करने। अच्छा, वजह क्या है कि अभी करना नहीं चाह रही शादी आप? हाँ, अभी मैं काम पे फोकस कर रही हूँ। अभी फोकस कर रही हैं, अब खामद पे नहीं कर रही, काम पे कर अभी रही हैं। खामद पे नहीं कर रही, अभी अच्छा, सिर्फ काम जिनके पर। साथ आपकी शादी होगी तो एक चॉइस भी तो होती है ना इंसान की, कि ये ऐसा मेरा खामद होना चाहिए, या खामद के तो ऐसी मेरी बीवी होनी चाहिए। तो आपकी क्या मसलन के ख्वाहिशात हैं, क्या चॉइस क्या है? इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल मीन मैकेनिक? इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब है? एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है, उसको ज़हीन होना बहुत जरूरी है। ओके, डन। हाँ, और डिसेंट होना बहुत जरूरी है। डिसेंट। माल्टे वाली कमीज़ें ना पहनता हो? नहीं, नियॉन कलर्स नहीं पहनता। नियॉन कलर्स ना पहनता हो, डिसेंट ये होता है। दर्जन माल्टे पे होना, तुसी पर नमक होवे ना, मजा आ जाना। ते तुहानू जड़ बुरी लग रही है। मुझे नहीं, मैं तो उनका बता रहा हूँ। अच्छा, डिसेंट हो, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, should be a man enough to take the decisions on इंग्लिश time. मुझे आती, मेरे साथ बात करें। उनके पास सिर्फ ब्रांडेड शर्ट है, इंग्लिश आप प्लीज इनको बताइए आपने क्या कहा अभी? उसको इतना बाइख्तियार होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस मौके पे क्या डिसीजन लेना है और किस टाइम पे लेना है। मुझे उर्दू नहीं आती, तो इंग्लिश में समझ आती है। वो फिर आप आपस में ट्रांसफर कर लीजिएगा। बाइख्तियार होना चाहिए। हाँ, You should be man enough to take the decisions. ऑफ कोर्स। तो अमीर कितना होना चाहिए वैसे? अमीर इतना होना चाहिए कि एक सोलर प्लेट वाले। अच्छी जिंदगी दे सके अपनी फैमिली को। अच्छी जिंदगी क्या होती है? हाँ, अच्छी जिंदगी ये होती है कि नॉर्मल जितना फैसिलिटीज होती हैं एक फैमिली के लिए, वो इनफ है। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पैसे वालों को भी बहुत बेसुकून देखा है। वो तो मुझे नजर आ रहा है। आजकल तो टिकटॉक पे भी है ना, इसलिए। टिकटॉक पे कौन है? आप टिकटॉक पे इनको फॉलो करती हैं? नहीं, ये कभी कभी नजर आ जाते हैं। मतलब आपने वो फिल्टर वाली तस्वीरें देखी हैं? हाँ ना, फिल्टर वाली तस्वीरें भी। अच्छा, तो आप उनको देखती हैं? अच्छा, छोड़े, वो तो टिकटॉक की तो होगी बात। तो इंटेलेक्चुअल हो, डिसेंट हो, ज्यादा खूबसूरती मैटर नहीं करती, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो वैसे भी उसे खूबसूरत होना नहीं चाहिए कि खर्चे वगैरह पूरे हो जाएं,
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਆਉਣ वाला वा कोई फरमाइश ना कर देना हाँ वही मेकअप तो कितों पूरा करा आपको कोई ट्रैवलिंग वगैरह का शौक तो नहीं है? नहीं बहुत ज्यादा ओए देखो ये तो मसला ही सॉल्व हो गया ना, बहुत बड़ा खर्चा एक निकल गया। ना मैं तो घर ही बैठा रहना अरे भाई खर्चा कितना होता है, जहाजों की टिकटें, आगे फिर होटल, ये वो ये शॉपिंग। तो आम चीज है ना भाई, ये तो आप जैसे लोग हैं ना जिन्होंने से एक तनख्वाह होनी है तो काम पूरे होने हैं। हाँ ये हम जैसे जो होते हैं ना मिलियन बिलियन ये नहीं जाना चाहिए, बच्चों को लेके जाना चाहिए, वाइफ को लेके जाना चाहिए। पैसा सारा इधर रह जाना। मैं जिससे भी आपकी शादी उन्हें कहना चाहूंगा कि कंजूसी ना करें। ठीक है ठीक है जी। मगर उन्होंने आपको बता दिया, आपके जहन में कोई भी ऐसा कोई शख्स आया जिसके अंदर ये खसूसियात हुई तो आप उनको बता सकते हैं? रामना जी देखिए मेरे साथ होता ही ऐसा है, जैसे मेरी शादी नहीं हुई, अभी वैसे भी एज भी तकरीबन 27 ही है, शर्ट ऐसी पहनी है ना ज्यादा लग रही है, तो ये क्यों लड़कियां मुझे क्यों रिजेक्ट करती हैं? आप बताएं। आप चले इसका फैसला मैं तो नहीं कर सकती कि आपको क्यों नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे कॉमन वजह क्या हो सकेगी? शाहकार हुन भूल गए जो सारे शाहकार नहीं, मेरे ख्याल से आप फनी बहुत ज्यादा है, लड़कियों को लगता होगा कि उन पे कोई अटेंशन नहीं देगा अगर वो आपके साथ तो हो। अच्छा आपको लगता है कि सीरियस होना चाहिए थोड़ा सा इनको? थोड़ा सा हाँ, बैलेंस देखिए, कर थोड़ा सकते सा। हैं फिर ना मैं हम लोग। उन्होंने हस्पताल प्रपोज करा जाए नहीं नहीं इतना सीरियस हो गया। तो कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर ही कहते हैं ना, तो वो लड़कियों को वो पसंद है, तो कई लड़कियों को नहीं नहीं, वो पसंद। कह रही है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा है, तो आप कभी सीरियस ही नहीं होते होंगे जिंदगी में। नहीं सीरियस होता हूँ, इन जैसे दोस्त हो तो बंदे को सीरियस होना पड़ता है ना। मानी लिया का तूने एडा अच्छा रोल देता है और कितना सीरियस हो इंज रहता पूरी फिल्म जो डड्डू धुप सेक रहे हैं। كلم يا فريش सर मेरा आज आखिरी दिन يا है, فريش كلم يا حبيبي तो सारे मेरे फिफरे लाते नहीं। सर जी इतना सख्त आता है ईमान से, मैं जिंदगी में कभी इनसे फेवर ना मांगू। अच्छा يا رجل ماذا أعرف आरफ दी नहीं, आपकी गलती है। ماذا أعرف सर कह रहे हैं कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था। क्या हुआ? कल्लिम لديه صديق من فرنسا وهو مصمم أزياء सर इनके दोस्त आए थे फ्रांस से, वो थे ड्रेस डिजाइनर। वो अपनी ना जी एक एग्जीबिशन करना चाहते थे ड्रेसेस की, जिसकी थीम थी मौसमियाती तब्दीली। अच्छा और वो चाह रहे थे कि वो डेजर्ट में हो जहाँ रेत ही रेत हो, पहाड़ ही पहाड़ हो। ठीक है। तो कहने लगे भाई रहीम यार खान शूट करते हैं। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर बहुत गर्मी है, यस 50 के करीब करीब दर्जा हरारत जा रहा है, कैसे शूट होगा? तो कहने लगे नो प्रॉब्लम, हमारे पास एसी कंटेनर है, हमारे पास एसी कंटेनर के अंदर होटल है, ड्रेसेस हैं, उसमें सब कुछ है। सर जी 4 कंटेनर एयर कंडीशन लेकर वहां पे चल पड़े। ठीक है। अब वहां जब गए हैं तो सर जी एक कंटेनर में ये बैठ गए और इनका दोस्त बैठ गया, बाकी कंटेनरों में सहाफी। हम शूट पे चले गए, मैं मॉडल लेके आया था, और मॉडल भी सारे मेरे रिश्तेदार, मामू के चाचू के बेटे सर। अब सर मॉडलिंग शुरू हुई है, उन्होंने ड्रेस निकाले हैं, वो सारे विंटर कलेक्शन थी। ओके। इतनी गर्मी के अंदर उन्होंने सर स्वेटर पवाते सर, ओए होए कोट पवाते सर, ओए होए चमड़े वाले बूट, लॉन्ग कोट। तौबा। सर उत्थे सारे ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਈ।